हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम खूब सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज आपके सामने मैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा रखा है, उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अपने को उतना ही टॉपिक पे कमांड अपनी अच्छी होगी। तो देखो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, सुनील ने 20,000 रुपये को 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2/2/5 वर्ष के लिए निवेश किया। कितने साल के लिए निवेश किया? 2/2/5 वर्ष के लिए। किस ब्याज दर से? 10% से। कितने रुपए को? 20,000। तो भाई सीधी बात लिख लो चाहे आप, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। टाइम कितना है? 2/2/5 वर्ष। तो आपको पूछा मिश्रधन, और मिश्रधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए एक काम जरूर करना। क्या? कि सबसे पहले इंटरेस्ट, अगर आपको टाइम फ्रैक्शन में दे रखा है, सबसे पहले आप इंटीजर टाइम के लिए ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, देखो बताता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे कि 20,000 रुपये की 30,000 रुपये, तो इसका 10% कितना आएगा? 2,000 रुपये। इसका 10% कितना आएगा? 200 रुपये। तो 2 साल के लिए प्रोसेस आपको मैंने बता रखी थी, 2 × 1। तो ये तो हो गए 4,000 और ये हो गए 200। तो कितना ब्याज मिल गया? 4,200। अब टाइम कितना बच गया? 2/5 था, तो 2/5 समय और बच गया। तो सीधी बात है, अब इस 2/5 समय के लिए मिश्रधन जो बनेगा वो इसके लिए मूलधन की तरह काम करेगा, क्योंकि 2 साल बाद आपको कितने रुपए लौटाने पड़ते? 24,200। तो अब ये 24,200 इस टाइम के लिए किसकी तरह काम करेंगे? एज ए प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये देखिए 2/5 ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो 2/5 समय के लिए कितनी होगी? 5 दूनी 10, यानी कि 4%। तो एक काम कीजिए, 24,200 का 4% निकालिए। तो 24,200 इसका 4% क्या होगा? मैंने आपको बोला था कि 2 बिंदु हटा दो, 1% आ जाएगा। 242 का 4 गुना क्या होगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 9, 168। ये क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। देखो 24,200 में 968 ऐड कर दो, करो भाई। ये 8 रह गए, 6 रह गए, 9 2 11, ये 5 और ये 25,168 रुपये। देखो किसी ऑप्शन में है क्या? 25,168 रुपये लास्ट ऑप्शन। क्या आंसर आएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आशीष ने 20,000 रुपये, ये लो भाई प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपये। किस ब्याज दर से? 6/1/4%। 6/1/4% को कितना बोलते हैं? 25/4 भी बोल सकते हो, और फ्रैक्शन में निकालेंगे तो इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि फ्रैक्शन में ये कितना होता है? 1/16। अब ये कह रहा है 2 साल 73 दिन के लिए निवेश किया, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो एक काम कीजिए, पहले तो कितने समय के लिए निकालो? 2 साल के। तो देखो 20,000 का 1/16 कितना आएगा? तो 16 एकम 16 बच गए 4, आगे उतारेंगे 0, 16 दूनी 32 बच गए 8, 16 पंजे 80, तो 1250। अब 1250 का 1/16 हिस्सा कितना आएगा? ये बताइए जरा, निकालिए। 1250 का 1/16, तो भाग दे लीजिए 16 का। देखो 16 8 128, अगर ये 1280 होता तो 80 रुपये आता, लेकिन ये 1280 नहीं है, इसका मतलब आप भाग दे के देख लीजिए। 16 सत्ती
112, फिर बच गए 13, आगे उतारेंगे 0, ठीक है। 16 8 128, फिर बच गए 2, 16 एकम 16, बच गए फिर 4, 16 दूनी 32, 16 फिर ये लो भाई 2 और इसको कर दो 1, ये आ गया 2500 और ये आ गया 78.125, तो आ गया 2578.125। तो देखो वैसे तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों इससे कम है, या तो ये आंसर होगा या फिर तो एक काम करो, अब 73 दिन का ब्याज और निकालो, ठीक है। 73 दिन का मतलब होता है 73/365, यानी कि 1/5 वर्ष। जैसे कि एक साल में अगर 365 दिन होते हैं तो हम क्या करेंगे, 73 में भाग दे देंगे 365 का, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 1/5। अब एक बात सोचिए, जिसके टुकड़े एक साल में 16 हो रहे थे तो वो 1/5 साल में कितने होंगे? सिंपल सी बात है भाई, 1/5 गुणा 1/16 कर लो, यानी 1/80। अब 1/80 निकलेगा, किसका निकलेगा? चाहो तो आप 20,000 में ये जोड़ लो, 20,000 प्लस 25878.125, तो आ जाएगा 22,578.125। अब इसका 1/80 भाग निकाल लो, तो 22,578.125 का 1/80 हिस्सा कितना होगा? सीधी सी बात है, इस जीरो को हटाओ और दशमलव को एक अंक और पीछे खिसका दो, यानी कि 2257.8125। बाकी आप चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो, तो कितना आएगा बताइए जरा। इतना 22,578 है और उसमें आपको भाग देना है किसका? 80 का। तो एक काम और भी कर सकते हैं, इसको देखो कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। इस जीरो को उड़ाएंगे तो ये दशमलव यहां से हिल के कहाँ आ जाएगा? यहाँ। अब आपको भाग किसका देना है? 8 का। 8 का पढ़ा तो आता ही है। 8 दूनी 16, बच गए 6, आगे उतारेंगे 5, तो 8 8 64, बच गया 1, आगे 7 है। 8 दूनी 16, बच गया वापिस 1, 8 दूनी 16, बच गए 2, 8 दूनी 16, बच गए 5, 8 6 48, बच गए 4, फिर उतारे 8 पंजो 40। कहने मतलब आपको तो 282.22 काम मिले। तो सीधी सी बात है, देखो पहले कितना ब्याज था? 2578.125 और ये 282.226। तो देखो 6 और 5 11, तो 4 1 5, ये 3, 8 और 2 10, 7 8 15 और 1 16, 5 2 7 और 1 8 और ये 2, यानी कि 2860.35। ये देखो सेकेंड ऑप्शन कितना आएगा? 2860.3। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आपके पास यूट्यूब पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, और डाउट हो वहां पे आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब की बार आपको दे रखा है मूलधन 10,000 रुपये। चलो मूलधन 10,000 रुपये है, समय 3 साल पर, तीनों साल ब्याज की दर अलग अलग है। पहली साल कितनी है? 4%, दूसरी साल कितनी है? 5%, तीसरी साल कितनी है? 6%। तो भाई देखो 10,000 रुपये है, 4% कितना होगा? तो सीधी बात है 400। अब ये कितना हो गया? 10 400 हो गया। फिर इसका 5% कितना होगा? 10% अगर 1,040 है तो 5% 570 होगा। तो 10 400 में 570 जोड़िए, 10 970। अब इसका 6%, ठीक है। तो 6% कितना आएगा? देखो सीधी बात है, 1% 109.7 आएगा। इसका 6 गुणा 6% आ जाएगा। तो 6 7 42, 6 9 54 और 4 58,
6005 6 कम 6 658.2 570 और 400 जोड़िए, ये तो आ गया 2, ये आ गया 8। ठीक है, और 5 7 12 और 6 5 11 4 15 और 1 16 1628.2। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने? एक बार चेक कर लेते हैं। 10,000 का 4% आ गया 400, प्लस 400 हो गया। फिर इसका 5% तो 1040 का आधा होता है। 10% 1040 है, तो सॉरी, ये मिस्टेक कर दिया अपन ने। चलो 520, फिर तो डेटा भी चेंज हो जाएगा पूरा ही। कोई ना, ये सिली मिस्टेक जो मेरे से यहाँ हुई है, आप एग्जाम में ना करें। ये तो अपने आंसर ऑप्शन से पता चल गया। तो ये कितना हो गया? 10,920। अब यहाँ पे आपको इसका कितना परसेंट निकालना है? 6%। तो देखो 10,920 यानी 109.2, इसका कितना होगा? 1%। तो 6% कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 9 54 और 1 55, 6 0 ये 5 6 6। और अब इसमें आपको जोड़ना है 520 और 400 यानी 920। जोड़ दो, 0.2 5 7 6 9 15, 1575.2 सेकेंड आंसर आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, फिर कैलकुलेटिव है इस बार, क्वेश्चन अच्छे हैं। पढ़िए प्रश्न और कोशिश करिए। अब की बार एक चीज हाईलाइट कर देता हूँ, ब्याज की गणना क्या की जा रही है? अर्धवार्षिक। तो मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। अब ब्याज जो 20% है वो कितना लगेगा? 10%। समय जो 1.5 साल है, अब उसमें 6 6 महीने के कितने इंटरवल आएंगे? 3। तभी तो बोलते हैं समय को दुगुना कर दो, दर को आधा कर दो। ठीक है, तो देखिए 10,000 का 10%, 1000, 1000 का 10%, 100, 100 का 10%, 10। 3 बार के लिए क्या पैटर्न होता है? 3 3 1। ये आ गया 3,000, ये आ गया 300 और ये आ गया 10। 3,310 रुपये। कौन सा ऑप्शन आपका? फर्स्ट ऑप्शन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो। 3,903 रुपये ये लोग दो बंदों के बीच में बांटे जा रहे हैं, सुनील और नितिन। 7 वर्षों के बाद सुनील का हिस्सा 9 वर्षों के बाद नितिन के हिस्से के बराबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है, तो दोनों के हिस्से कितने कितने? अच्छा प्रश्न है और कॉम्प्लिकेटेड भी। तो आप तो ये मान लो कि 3,903 को दो हिस्सों में बांट लिया है, P1 और P2। तो P1 का ब्याज की दर दोनों में सेम है, तो 1+4/100, इसमें भी 1+4/100। लेकिन सुनील वाला हिस्सा है वो तो 7 साल का, और नितिन का हिस्सा है वो 9 साल का। अब ये 7 साल वाला और ये 9 साल वाला, लास्ट में जो मिश्र धन बनेगा वो आपस में बराबर होगा। तो एक काम कर सकते हैं आप, क्या इसको काट दो और यहाँ पावर रख दो 2। तो यहाँ तो क्या आ गया? P1/P2, और यहाँ आ गया है 104/100 का स्क्वायर। इसको आप 57/50 का स्क्वायर भी कर सकते हो।
50 का स्क्वायर तो होता है 2500, और 57 का स्क्वायर कितना होगा? तो 49, 25, 7, 32, यानी कि 3249। दोनों का योग कितना आ रहा है? 3249 प्लस 2500, ये 9, ये 4, ये 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5749 आ रहा है। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जब टोटल पैसे 5749 हैं तो सुनील का हिस्सा कितना है? 3249। एक है तो 3249/5749, और 3903 रुपये है तो गुना 3903। आई थिंक डेसिमल वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना है। इसका आएगा 2205.75। ठीक है। दोबारा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, देख लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। दोबारा हमने मिस्टेक वही कर दी थी, ये 104 की क्या पता पिक्चर ही सेट हो गई क्या, 57/50 कर दिया था, ये 52/50 है। तो 52 का स्क्वायर होता है 2704, 50 का स्क्वायर होता है 2500। दोनों का योग कर लो अब आप। कभी कभी क्या हम किसी गलत चीज को 2-4 बार रिपीट कर लेते हैं, फिर वही अपनी इमेज सेट हो जाती है उसी चीज की। देखो 4, 0, 7, 5, 12, 2, 2, 4 है। अगर टोटल प्रिंसिपल 5204 है तो सुनील का हिस्सा 2704 है। एक है तो बटा 5204, और 3903 है तो गुना 390। कट रहेगा किसी फाड़े से? पहले तो 4 के फाड़े से कट रहे। 4, 6, 24 बच गए 3, 4, 7, 28 बच गए 2, 4, 6, 24। ये 4, 1, 4, 4, 3, 12, 0, 4, 4, 1301 का 3 गुना कितना होता है? 3903। 3, 6, 18, 3, 7, 21, 1, 22, 3, 6, 18 और 2, 2028 आएगा सुनील का हिस्सा। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि 2028 एक में ही है। और फिर नितिन का हिस्सा निकालना है, 3903 में से निकाल लो। 3903 में से 2028 घटा लो तो 1875 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक राशि है जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दी जाती है। कह रहा है यदि 482 रुपये अधिक लाभ मिलता है इससे, और ब्याज की गणना 6 माही हो रही है, तो वो राशि कितनी थी? देखो एक काम करो, 20%, इसका मतलब 1/5, और 6 माही करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 20% है, ये तो वार्षिक है। ठीक है। तो एक काम करो, मान लो, और 6 माही करोगे तो 1/10 हो जाएगा। कितनी बार? 4 बार। तो इसका मतलब मूलधन 1000 मान, 10,000 मान लो। अगर मान लो 20% गणना वार्षिक होती तो ये कितना आता? 2000। फिर इसका वापिस 1/5 कितना आता? 400। ये 2 और ये 1, 4000 प्लस 400, 4400 रुपये। लेकिन ये तो कह रहा है नहीं भाई, मैं तो गणना कैसे कर रहा हूँ? 6 माही। तो फिर अभी पैसे तो वही 10,000 रुपये रहेंगे, लेकिन अब गणना 1/10, तो कितने आए? 1000। फिर 1/10 कितने आए? 100। फिर आए 1/10 यानी 10। फिर आए 1/10 यानी, फिर 6 माही 2 साल में 4 बार आएंगे।
और ब्याज की गणना जो 20% साल की होती है वो अब 6 महीने में 10-10% होगी। क्या आएगा? 4, 6, 4 और 1, तो ये आ गया 40,000, सॉरी 4,000, ये 600, ये 40 और ये 1, 4,641। अब आप ही सोचिए कि चार, यहाँ तो 4,641 है और पहले 4400 थे। कितना अंतर था? 241 रुपए का। जब 241 रुपए का अंतर था तो 10,000 रुपये मूलधन था, लेकिन ये अंतर तो 482 का है, यानी 241 का डबल। जब 241 था तो मूलधन कितना था? 10,000। यानी कि अब 482 है तो मूलधन भी कितना हो जाएगा? 20,000। तो आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा। 20,000 रुपए का 16% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से एक निजी कंपनी में जमा करता है, कौन? सुनेगा। नितिन उतनी धनराशि यानी कितनी? 20,000 रुपए इस दूसरी कंपनी में किस ब्याज दर पे? 15% ब्याज दर जमा करता है। ये दोनों अपनी राशि का 1.5 वर्षों के लिए जमा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए किसका ब्याज ज्यादा। तो देखो 20,000 तो ये रहा। अब 20,000 का पहले तो 16% निकाल लो, कितना आ गया? 10%, 1% 200 है, 16% 32 हो जाएगा। अब आधी साल और रह गई, तो आधी साल के लिए ब्याज की दर 8%, इसका 8% कितना आएगा और इसका 8% कितना आएगा, ये बताओ। दो दो 20,000 का 8% कितना आएगा? 1,600। और 3200 का 8% कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 तीन 24 और 25, यानी कि 1,856। और 3200 ब्याज पहले था, तो टोटल कितना हो गया? 32 18 50, 5,056 रुपये तो कौन दे रहा है? सुनील दे रहा है। नितिन कितने दे रहा है? वो 15% की दर से 6 महीने। देखो पैसे तो वही 20,000 है, 15% की दर से 6 महीने, तो 20,000 का 15% कितना आएगा? देखो 10% 200, तो ये आ गया 3,000। फिर 15% कितना आएगा? 450। और फिर 15% कितना आएगा? 10% 4.5, 2% 2.25, 6.75 आ जाएगा। 3, ऐसे तो 9,000 10,000 के आसपास ब्याज आ रहा है। कह रहा 15% वार्षिक ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज दर से जमा करता है, तो 15% को तो अर्धवार्षिक वैसे दे रखा है, इसको 7.5 मत कर देना। 7.5 कब करते? 7.5 तब किया जाता। अभी मेरे से एक जने ने पूछा भी था ये क्वेश्चन, अगर यहाँ अर्धवार्षिक की जगह सिर्फ वार्षिक लिखा होता कि दूसरी कंपनी में 15% वार्षिक ब्याज दर से जमा करता है, लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है, तो आप इसको 7.5 और 1.5 वर्ष को क्या कर सकते थे आप? 3 बार। चलो, लेकिन यहाँ पहले से बंदे ने ब्याज की दर को तो आधा कर रखा है, आपको तो सिर्फ समय को ही दुगुना करना है। सीधी बात है, किसका ब्याज ज्यादा है? नितिन का ब्याज ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। बाकी कभी भी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं करना चाहेगा, वो आपसे वैसे प्रैक्टिस करवा लेगा। ये पहले हुआ करता था, आजकल एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो आपको सीधे सीधे चीजें दी हुई होती है, आप में दम चाहिए, आप कितना फास्ट उसको कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट देखेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहेगा। वो हिंदी नहीं सिखा रहा है आपको, गणित सिखा रहा है, गणित जानना चाह रहा है, आपको हिंदी नहीं जानना चाह रहा हो, या लैंग्वेज पे कितनी कमांड है वो नहीं जानना चाह रहा है। जब आपको बोल दिया है कि 15% अर्धवार्षिक है,
तो वो अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने में 15% ब्याज ले रहा है, और आप उसको और 7.5% कर रहे हो, तो ये मत कर देना कभी। ये उनके लिए भी है जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, पर इसको समझ लीजिएगा। किसी राशि का 4% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 5% की दर से उसी राशि पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपये ज्यादा है। तो बताओ भाई, वह राशि में तो 8,000 रुपये मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि 5% को बोलते हैं 1/20, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 3 बार 20 का भाग देना पड़ेगा, तो इसको 8,000 मानता हूँ। साधारण ब्याज से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ 4% दे रखा है तो आप इसको मत 100 का भाग देना, क्योंकि यहाँ तो साधारण ब्याज है, 4 साल का 16% निकालना है। दिक्कत तो यहाँ आएगी, तो 5% के हिसाब से मूलधन मानना आपको, नहीं कि 4% के हिसाब से। 5% के हिसाब से 1/20 यानी 20 का भाग 3 बार जाएगा तो 8,000 हो गया। अब पहले तो निकालो, 8,000 रुपये मान लो अगर मूलधन है, तो 4% की दर से 4 साल का कितना साधारण ब्याज जाता है? 16%। 16 8 128, और आगे लगा दो 1 0, कितना आ गया? 1,280 रुपये। और यही 8,000 रुपये 1/20 5% की दर से देखें तो ये आ गया 400, वापिस 1/20 तो ये आ गया 20, वापिस 1/20 ये आ गया 1, 3 3 1, 1260 1261। कितना ज्यादा है? 1261 घटाओगे तो मेरे हिसाब से 10 में से गया 9, 7 में से गया 1, 19 रुपये। जब 19 ज्यादा है तो मूलधन 8,000 था, लेकिन ये तो 57 रुपये ज्यादा है, यानी 3 गुना। तो मूलधन को भी 3 गुना कर दो, यानी मूलधन कितना आ जाएगा? 24,000। ऑप्शन फर्स्ट। समझ में आ रहे होंगे? अगला प्रश्न देखिएगा, कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2,249.52 रुपये हो जाएगी यदि पहली साल 3%, दूसरी साल 4% और तीसरे लिए ब्याज की दर 5% है? तो भाई ये तो देखो, चाहो तो आप इसको एक ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो वो राशि कितनी है, ये गुणा 103/100 गुणा 104/100 और गुणा 105/100, अब 2249.5। ठीक है, चाहो तो डिजिट सम भी कर सकते हो आप। डिजिट सम मैंने आपको अभी बताया नहीं है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। का अब ये सोचोगे इतनी संख्याओं का भाग मैं कैसे दूंगा? सही बात है भाई, इतनी संख्याओं का भाग आप कैसे दोगे? बात तो आपकी सही है। तो 105 और 104 तो कट जाएंगे, भाग नहीं दो तो एक डिजिट सम मेथड है, यानी कि ये तो प्रिंसिपल। इसका डिजिट सम 103 का 4 होता है, और नीचे डिजिट सम 100 का 1 होता है, P/4/1 गुणा 4 और 1 5, 5/1 गुणा 5 और 1 6, 6/1 बराबर 9 को कैंसिल कर दो, 4 5 इसको कैंसिल कर दो, 2 और 2 4 2 6, 4 पंजो 20 गुणा 6 120। 120 का भी डिजिट सम कितना होता है? 3। तो ऐसी संख्या देखो जिसका डिजिट सम क्या आ रहा हो? 2 आ रहा हो। एक ही ऑप्शन है। ये तो है सिंपल सा 2,000। दूसरा, आप कभी कभी ऑप्शन नहीं देख पाते। कभी भी कोई धनराशि ब्याज जुड़ने के बाद बढ़ेगी। यहाँ 2,800 रुपये कभी ब्याज, आप ऐसा कर सकते हो क्या? या आपने 2,800 रुपये दिए, बाद में गया तो एक काम कर 2,249.52 दे जाना। ब्याज आपने कहा, उसने और ले लिया आपसे उल्टा। पैसे भी उधार आपको आपसे ले लिए और ब्याज भी। तो देखो, ये एलिमिनेशन मेथड भी लगा लो। वैसे एग्जाम में तो ऐसी गलती करता नहीं है, आपका आंसर 2,000 ही आ जाएगा। दूसरा, आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि 103 104 105 इनका डिवाइड करेंगे। अब कैलकुलेटर तो आप एग्जाम में काम में ले नहीं सकते, तो आप अप्रोक्सीमेशन भी काम में ले सकते हो। अप्रोक्सीमेशन काम में लेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखिए।
100 मान लो, ठीक है, 100 नहीं मानो तो 1000, 10,000 मान लो। 10,000 का 3% कितना आ गया, देखो 100, 10,000 300 आ गया। अब 4% आएगा ब्याज, 3 4 5 है ना। तो देखो 1% 103 है, तो 4% कितना आएगा, 4 3 12, 4 0 1, 4 एकम 4, 412, 10, तो ये हो गया 10 712। अब 5% है, तो देखो 107.12, 1% है, तो 5% कितना हो जाएगा इसका, 5 गुना। तो देखो 5 दूनी 10, 5 का 5 और 1 6, 5 7 35 और 1 36, 5 0 3, 5 एकम 5, वही दो अंकों पे दशमलव लगा दो। 10,712 में 536.60 जोड़ो, 10,712 में 536.60 है ना, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 7 5 12, ये एक और एक, यानी 11,248.60 है अगर, तब तो मूलधन कितना था, 10,000। एक है तो 10,000 बटा 11,248.60, और कितनी हो रही है, तो 2249.52, 50.52, ठीक है। दशमलव दो अंकों पे है तो दोनों हट गए। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इनको काटते जाओ, ले दे के लास्ट में आंसर आपका 2,000 आ जाएगा, क्योंकि ये किसी न किसी पहाड़े से इससे कटता होगा, ठीक है। लगभग 11, इसका डबल ही हो रहा है यार। ये 2,000 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2,000 रुपये। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ दे रखी है मैंने इन क्वेश्चन में, और मेथड सब में सेम ही है। अगला प्रश्न है, कितने समय में 1,000 रुपये की राशि जो है वो 20% वार्षिक दर से 1,331 रुपये हो जाएगी। ब्याज की गणना 6 माही होती है। सीधी बात है, वही ब्याज की गणना 6 माही से बात पता चल गई कि ब्याज की दर 10% होगी। इसका मतलब समय जो आएगा वो आपका 6 6 महीने के अंतराल का आएगा। अर्धवार्षिक आएंगे आपके पास, वर्ष नहीं आएंगे, अर्धवर्ष आएंगे। अर्धवर्ष को क्या करना है आपको, डबल कर देना, वर्ष आ जाएंगे। नहीं, अर्धवर्ष का क्या करना है आपको, जैसे भाग दे देना 2 का, वर्ष आ जाएंगे। अब देखो 10,000, 1,000 रुपये 1,331 रुपये हो जाते हैं, कौन से 1,000 रुपये, किस ब्याज दर से, 1+10/100, और समय हमें पता नहीं, टी, 1,331/1000 बराबर 11/10 देखो 11 का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब 1,000 होता है, इसका मतलब टी बराबर 3 रखेंगे ना, तो ये भी 1,331/1000 आ जाएगा। इसका मतलब टी बराबर 3 वर्ष है। तो कौन सा ऑप्शन आप, अब 3 वर्ष आ गया है, अब जल्दबाजी में आप क्या करोगे, इसको टिक करोगे, नहीं ये गलत है। ये 6 6 महीने अर्धवर्ष है, 3 तो, और 3 अर्धवर्ष होने का मतलब क्या है, 1.5 साल, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है भाई, हल्के में मत लेना इसको। अगला प्रश्न देखिए, ये भी कुछ वैसा ही प्रश्न है, कितने समय में 3,90,625 रुपये 4,56,979 रुपये हो जाएंगे। ब्याज की दर 4% है, सीधी सी बात वही, 456,979 बराबर 390,625 गुणा 104/100 पावर टी, 456/979, इधर 390,625, तो 25 के पहाड़े से कट रहा है शायद, 4 के पहाड़े से, ये तो 26 और ये आ गया 25, 26/25,
और पावर टी है। ऑप्शन रख के देख लो, आपको पता है 2 साल होगा नहीं, 6 3 साल भी नहीं होगा क्योंकि 25 625 तो भी कम पड़ जाएगा, 4 साल होगा, हो गया, ठीक है। और 3.5 साल लेते तो शायद ब्याज और दशमलव में आता। तो फिर सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में आपको लॉजिक उठाना है। किसी व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से 5,000 रुपए की धनराशि उधार ली, हर साल 1,500 रुपये लौटाता रहा, तीसरे साल वो कितने रुपए देगा? हिसाब क्लियर करने के लिए देखिए, 5,000 रुपये है भाई, ये कराया भी था शायद, 10% तो कितने हो गए? 500, ये पैसे हो गए 5500, 1,500 लौटा दिए, 4,000 बच गए, वापिस 10% ब्याज लगा, कितना? 400, ये कितने हो गए? 4400, 1,500 लौटा दिए, कितने रुपए हो गए? सॉरी, 2,900। अब वापिस 10% कितने? 290, तो 2,900 में 290 जोड़ो, 3,190। लास्ट में हिसाब तीसरे साल करने के लिए 3,190 रुपये लौटाने पड़े। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इनका आपने पहले करवा भी रखा है। सुनील ने चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से 3,000 रुपये उधार लिए, हर साल 1,000 रुपये लौटाता रहा, तीसरे साल कितने में हिसाब कंप्लीट खत्म करेगा? ये लो भाई, 3,000 रुपये, तो 10% कितना आया? 300, ये कितने हो गए थे? 100 रुपये, 1,000 लौटा दो, कितने बच गए? 2,300, वापिस 10%, 230, तो ये आ गए 2,530, 1,000 लौटा दिए तो बच गए 1,530, उसमें वापस 10%, 10% की जरूरत ही नहीं, तीसरे साल तो कंप्लीट ही खत्म करना है। नहीं, ब्याज तो लगेगा ना, सॉरी, 10%, 153, तो 1,530 में जोड़िए 3 5 3 8 5 1 6 1,683, जबकि देखो इसने गलती क्या कर रखी, ये भी दे रखा 4,000 रुपये है, 5% की दर है, तो 2 साल में तो 2,210 रुपये चुका देता है। 4,000 का 5% कितना आया? 200, 200 का 5% कितना आया? 10, 2 1 400, और ये 10, 4410 हो गए, बंदे ने 2,210 लौटा दिए, तो वापिस पैसे बच गए 2,200 रुपये। अब आगे 5% की दर से 2 साल और, तो देखो भाई और धक्के खा रहा है 2 साल, इसके बाद में 2 साल और 2,200 है, 5% कितना है? 10%, 220, तो 5% 110, वापिस 5%, 10% 11, तो 5.5, 2 और 1, 220 प्लस 5.5, 225.5, और ये 410, तो ये रहा, और ये रहा, इन सबको जोड़ोगे ना तो 635.5 रुपये होते हैं। ये पूछा है भाई कि उसने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितना ब्याज दिया। तो भाई अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का। एक व्यक्ति कोई धनराशि 1 वर्ष के लिए उधार लेता है, साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक है, वह उस धनराशि को 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे देता है। ब्याज की गणना 6 माही होती है, उसे 618 रुपये का लाभ होता है। कितनी धनराशि उधार ली भाई? देखो 6% चक्रवृद्धि ब्याज तो 3% होगा। एक काम करो आप, तो मतलब 1 साल में 2 बार,
एक काम करो, 100 है, 3% आ गया, इसका 3% 0.03 यानी 0.09, 6.09। और वैसे 100 का 6% दे रहा था, कितना, 6, कितने पॉइंट ज्यादा है। एक व्यक्ति एक वर्ष के लिए उधार लेता है, ठीक है, 100 रुपये लिए मान लो, साधारण ब्याज से वो 3% वार्षिक है, 3 रुपये ही देगा। अरे 3% वार्षिक है तो एक साल में कितना ब्याज देगा, 3। और जबकि अगर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से गणना करें और ब्याज 6 माही हो, वही एक साल है, बाद में वो 6% कितने हो जाएंगे, 3%, और 2 बार गणना होगी। तो कह रहा है कितने एक्स्ट्रा दे रहा है, 6.09 में से 3 घटाओ, 3.09, 3.09 है, तब तो राशि है 100 रुपये, एक है तो 100/3.09, और 618 है तो गुणा 618, दशमलव के कारण 2 जीरो लगा दो, इसको 2 से ले यार, 20,000 रुपये आंसर आएगा, सीधी बात। तो देखो मैंने आपको अच्छे डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव क्वेश्चन करवाए। अगले वीडियो में अब लगभग चक्रवृद्धि ब्याज के अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने कर लिए हैं, आगे भी एग्जाम में आए क्वेश्चन करते रहेंगे, लेकिन अभी इसके बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएमआई, यानी सॉरी क्या बोलते हैं, किस्तों में जो भुगतान किया जाता है ना, और मूलधन पूछ लेता है या फिर प्रत्येक किस्त की राशि पूछ लेता है। कल चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड और साधारण ब्याज से रिलेटेड किस्तों वाले क्वेश्चन करेंगे, और इस टॉपिक को यहीं विराम देंगे। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका हौसला अफजाई करने का काम थोड़ा ढीला है, इस कारण से मैं भी थोड़ा सा क्या कि इन दिनों में बेठल्ला हो रहा हूँ, काम रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे। तो आप हौसला अफजाई करते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेवल ऑफ वीडियोज आप देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हलटप्पे में आसान क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। आप चेक कीजिए और सोल्व भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है भाई, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी क्वेरीज हो तो पूछ लीजिएगा। एक फॉर्म जरूर डालें, जो एलिजिबल है वो तो डालें, और करें बढ़िया तैयारी। थैंक यू।